देखो ਅਸੀਂ शुरू करन लगे आज चैप्टर 8.2। ठीक है, आज शुरू करेंगे हम चैप्टर 8.2 शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए 8.2 चैप्टर में सारा काम इस टेबल का है। ठीक है, इस टेबल को यहां तो याद करो जैसे साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 45 डिग्री 1/√2 है, साइन 60 डिग्री √3/2 है, साइन 90 डिग्री 1 है। ठीक है, या तो इनकी वैल्यूज को आप याद करो या इस चार्ट को बनाना सीखो। ठीक है, बनाना तो मैंने सिखा दिया। ठीक है, आप वीडियो में देख सकते हैं, जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो वीडियो में देख सकते हैं। मैंने वीडियो भी बना दी है कि इस चार्ट को हम बनाते कैसे हैं। अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, अगर याद नहीं कर सकते तो आप बनाना सीख सकते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं, बनाना सीख सकते हैं। जब तक ये वैल्यूज आपको नहीं आती हैं आप सम नहीं कर सकते। ठीक है, ये वैल्यूज पता होंगी तो आप सम कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट सम करेंगे हम। ये हमें सम दिया है, कहते हैं मान निकालिए। ये हमें वैल्यूज दी है। अब देखिए साइन 60 डिग्री, ये है साइन और ये है 60, कितना हुआ √3/2। तो साइन 60 की जगह पे क्या लिखेंगे, √3/2 इंटू कोस 30। देखिए कोस, ये है कोस, ये है 30, क्या है √3/2, सेम ही आ गया इसका भी √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 कितना हुआ 1/2 आ गया। ठीक है, गुना कोस 60 कितना आ गया, कोस 60 1/2। ठीक है, 1/2। ये देखो 3 को 3 से गुना किया 9 आ गया। ठीक है, ये देखो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना किया, वर्गमूल 9 आ गया। 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3 आ गया। तो यहां क्या आ गया, गुना करके 3/4 जमा 1/4। अब 4 क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। ठीक है, अब 4 से 4 को भाग किया 1 आया, 1 से 3 को गुना किया 3 प्लस 4 से 4 को भाग किया 1 आया, 1 से 1 को गुना हुआ 1, क्या आ गया 4/4। इससे ये कट गया, एक आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब दूसरा सम करेंगे। सेकंड सम है, सेकंड सम दिया इन्होंने 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये वाला सम करना है। अब देखिए 2 इंटू tan 45, ये है tan और ये है 45, कितना आया 1 आया। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30, कोस और 30 ये आया √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60, ये है साइन और ये है 60 √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। ये आ गया 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 प्लस ये स्क्वायर से रूट कट गया 3 आ गया अकेला अपॉन 2 इंटू 2 4 माइनस रूट से स्क्वायर कट गया 3/4 आ गया ये भी। ठीक है, ये देखो ये प्लस का 3/4, ये माइनस का, ये कट गए, क्या आ गया 2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब देखिए थर्ड सम करेंगे। थर्ड सम है कोस 45 डिग्री अपॉन सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोसेकेंट 30 डिग्री, कोसेकेंट 30 डिग्री। ठीक है जी, कोसेकेंट 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, सेकेंट 30 डिग्री, कोसेकेंट 30 डिग्री। देखिए ये थर्ड सम है आपका।
cos 45 डिग्री, cos 45 ये है 1/√2, 1/√2 अपॉन सेकेंड 30, ये है सेकेंड और ये 30, 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30, कोसिकेंट और 30 देखिए, कोसिकेंट 30 2 आ गया प्लस 2, ठीक है। अब 1/√2 ऊपर ऐसे ही आ गया अपॉन, अब यहां एलसीएम आ गया √3 एलसीएम आ गया, √3 से √3 कट गए, ऊपर 2 आ गया, 2 प्लस यहां सीधा इससे गुणा हो गई, क्या आ गया 2√3 आ गया, ठीक है। अब ये उल्ट जाएगी, ये आ गया 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3, ठीक है। अब ये देखिए √2 है, √2 से इसको गुणा की, ये बन गया, पहले तो ऊपर देखिए, ऊपर 1 से गुणा हुई √3 आ गया, नीचे इससे इसको गुणा की 2√2 आ गया प्लस इससे इसको गुणा की 2√6 आ गया, ठीक है। अब इसको हल करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो रकम है इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, पर कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस लगा के। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। हमेशा याद रखना, जो यहां निशान होता है उसके उल्टे निशान से ऊपर नीचे गुना कर देनी है हल करने के लिए। आगे देखिए, √3 से इसको गुणा की, ये आ गया 2 इंटू √6, ठीक है, 3 इंटू 2 6 माइनस 2, मैं आपको 1 मिनट आसान कर देता हूं थोड़ा, आप ना अभी गुना ना करो, अगर आसान रखना है इसको तो आपको बाद में नहीं तो पता नहीं चलेगा कैसे हो रहा है। आप ऐसे करो, जैसे इसको इससे गुना करना है ना, ऐसे लिखो 2 इंटू √2 इंटू √3, मैंने अलग अलग ही लिख दिया अभी, ठीक है, माइनस 2 इंटू √6 इंटू √3, ठीक है, अपॉन, अब इसको हल करना है, इसको इससे गुना करनी है, ठीक है, नहीं गुना नहीं करनी, ये फॉर्मूला लग गया यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, क्या बना a² माइनस b², ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा, ये याद रखना, ठीक है। तो नीचे आ गया 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, 2√6 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर भी कर लो गुना, देखो 2 इंटू √6, ठीक है, ये तो आ गया 2√6 ऊपर, यहां तो आ गया 2√6 माइनस, यहां देखो 2 इंटू √2 इंटू √3 इंटू √3। कई बच्चों को ना पता नहीं चलता है कैसे हो रहा है, इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूं। ये 6 को दो फैक्टर बना दिए, 6 के ना 6 के 2 गुणनखंड बनाए, ये बने हमारे 2 गुणा 3, ठीक है, बटा ये देखो 2 गुणा 2 4 गुणा, इससे ये कट गया 2 आ गया, माइनस 2 गुणा 2 4 गुणा 6। अब देख लो ये कैसे हल होता है, ये ऐसे हल होता है, यहां मैं आपको रफ में समझा देता हूं।
2√2 है, इसका स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 का स्क्वायर गुना 2 रूट का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2 गुना ये स्क्वायर से ये कट गया, क्या आ गया? 2। ऐसे था 2 दूनी 4 गुना 2, ठीक है। 4 इंटू 2 ऐसे आया, और ये 2 इंटू 6 ऐसे आ गया। 2 इंटू 2 4, ये 6 था यहां, तो यहां 6 आ गया, ठीक है। ऐसे इसको हल करते हैं। समझ लग गई ना ये कैसे नीचे वाले हल हुए? अब देखो 2√6, अब ध्यान से देखना, माइनस 2, अब ये देखो 3 3 जार 9, ठीक है। 3 और 3 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 दूना 6, ये आ गया 2 गुना 3 गुना वर्गमूल 2। समझ लगी कैसे आया? ये 3 का वर्गमूल, इनका वर्गमूल 3 निकल आया। 3 गुना 3 9 आ गया, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, तो ये मैंने 3 लिख दिया उसकी जगह। बटा 4 दूनी 8 माइनस 6 चौई 24, ठीक है। यह आ गया 2 वर्गमूल 6 माइनस 6 वर्गमूल 2 बटा माइनस 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। यहां माइनस है ना आगे, तो ये माइनस वाली रकम आगे लिख देंगे। माइनस 6 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 6 बटा माइनस 16, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। मैं -2 बाहर निकाल देता हूं, ठीक है। अब माइनस बाहर आ गया, अंदर के निशान बदल जाएंगे, याद रखना, ठीक है। -2 बाहर आ गया, 6 में से 2 बाहर आ गया। अब 4 नहीं लिखना, 3 डिवाइड होता है, ठीक है। कई बच्चे करते हैं 2 बाहर आ गया, 6 में से 4 रह गया, 4 नहीं रहता, 3 रहता है। 2 बाहर आ गया, तकसीम करते हैं, ठीक है। तकसीम की 6 को 2 से तकसीम की 3 रह गया। ये देखो 3 दूनी 6 तभी बनेगा, ठीक है। 4 दूनी 8 बन जाएगा। फिर 3 दूनी 6, 3 वर्गमूल 2, निशान बदल जाएगा, माइनस आ गया, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? वर्गमूल 6 बटा माइनस 16। ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से 16 काटा 8 आ गया। यह आ गया 3 वर्गमूल 2 माइनस 6, ये आंसर आ गया बटा 8। ये आंसर आ गया आपका तीसरे का, ठीक है। अब चौथा करेंगे। देखो फोर्थ सम, फोर्थ सम है आपका, देखिए फोर्थ सम है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री बटा सिकेंट 30 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। साइन 30 tan 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री सिकेंट 30 कोस 60 डिग्री कोट 45 डिग्री, ठीक है। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू tan 45 1 माइनस कोसिकेंट 60 की वैल्यू कोसिकेंट 60 2/√3 अपॉन सिकेंट 30 ये आ गया 2/√3 प्लस कोस 60 1/2 लो जी 1/2 प्लस कोट 45 1 लो जी 1। अब ऊपर का एलसीएम निकालो, ऊपर का एलसीएम आ गया 2√3
3। अब 2 से 2 कट गए, क्या आ गया √3 प्लस ये पूरा ही ऊपर आ जाएगा 2√3। एलसीएम आता है ना, एलसीएम आता तभी सम आएंगे। माइनस 2 से 2 कट गया, नहीं 3 से 3 कट गया, 2 2 यार 4 अपॉन नीचे वही आ गया 2√3। अब 3 से 3 कट गया, 2 2 यार 4, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, क्या आ गया √3 प्लस 2√3, ठीक है, पूरा ही लिखा गया। अब आगे देखो, आगे हम इसको हल करेंगे। ये देखो इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है 1 2 और 1 3, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं 3, ठीक है, वर्गमूल 3 -4 बटा 2√3 अपॉन 4 प्लस 2 और 1 3, 3 वर्गमूल 3 बटा 2 वर्गमूल 3। ये आ गया 3 वर्गमूल 3 -4 बटा 2 वर्गमूल 3 गुना, ये रकम उल्ट जाएगी, ठीक है, 2 वर्गमूल 3 बटा 4 जमा 3 वर्गमूल 3। ये कट गया, ये आ गया 3 वर्गमूल 3 -4 बटा 4 प्लस 3 वर्गमूल 3। अब नीचे देखो दोनों जमा के हैं, ये भी प्लस वाला ये भी प्लस वाला, ठीक है। दोनों में से किसी को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम नीचे वाली रकम को आगे पीछे करेंगे, -4 बटा 3 वर्गमूल 3 प्लस 4। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके उल्टे से गुणा करेंगे हल करने के लिए। ये आ गया 3 वर्गमूल 3, यहां क्या था प्लस, तो यहां क्या आ गया -4 बटा 3 वर्गमूल 3 -4। अब देखिए यहां पे दो फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। ऊपर देखो एक जैसी रकमें हैं, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आता है a² -2ab प्लस b², ठीक है। और दूसरा है ये नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है a² माइनस b²। ये वाले जो हैं दो फॉर्मूले यूज होंगे अब यहां पे, ठीक है। ऊपर आ गया 3√3 -4 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 3√3 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, फॉर्मूला लग गया। ये a है ये b है, a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी इंटू -2 इंटू a इंटू b प्लस b² अपॉन, ये देखो इसको हल करेंगे 3 3 9, ठीक है, 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, नीचे आ गया 27 माइनस 16, 4 गुना 4 16। अब देखो ऊपर आ गया 27 माइनस 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 24, 24 वर्गमूल 3 जमा 16। 27 भी प्लस क्या है, यहां वाला देखना होता है, 27 क्या है कुछ नहीं प्लस है, 27 और 16 क्या है प्लस, 27 16, पहले तो नीचे देखो 27 में 16 गए 11, ठीक है, 27 और 16 42, 42 माइनस 24 वर्गमूल 3 बटा 11, ये आंसर आ गया आपका फोर्थ सम का, ठीक है। ये आया 42 माइनस 24 वर्गमूल 3 बटा 11, ठीक है। आगे पांचवा देखो,
पांचवा सम देखिए, फिफ्थ सम है 5 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 40 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये दिया। अब देखो 5 गुना cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री कहां पे है, ये है, कितना आया 1/2, 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां देखो स्क्वायर लगा हुआ है, जमा 4 गुना सेकेंड स्क्वायर 30, सेकेंड 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, सेकेंड 30 कहां आया, ये आया 2/3, 2/3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस tan 45, tan 45 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, बटा sin स्क्वायर 30 क्या 1/2 का स्क्वायर जमा cos स्क्वायर 30 वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर, वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर। देखो 5 इंटू 1/4, क्योंकि 1/1 1, 2 गुना 2 4, जमा 4 गुना 2 गुना 2 4 बटा स्क्वायर से ये वर्गमूल कट गया, 3 आ गया नीचे, जम माइनस 1 बटा 1/4 जमा 3/4। अब देखिए 5/4 जमा 16/3 माइनस 1/4/4। आगे देखो, अब इसका एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया, यह आ गया 4 को 12 से तकसीम किया, कितना आया 3 को 5 से गुना किया 15 आ गया। ठीक है, ऐसे 3 को 12 से भाग किया, कितना आ गया 4 को 16 से किया 64 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसके नीचे कुछ नहीं है, एक के नीचे सीधा ही गुना हो गई, -12 हो गया। ठीक है, बटा 4/4। अब ये आ गया 15 में से 12 गया 3, 64 3 67/12 गुना 4/4। ये 4 जो है घूम के चला गया ऊपर, 4 से 4 कट गया, सीधा आ गया 67/12। ये लो, ये 5वें का आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड सम करेंगे हम। फर्स्ट आपका जो है खत्म हो गया। ठीक है, अब करेंगे हम सेकंड सम। सेकंड सम में क्या दिया है उन्होंने, सेकंड सम में दिया उन्होंने हमें, कहते सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, फर्स्ट सम है सेकंड का, फर्स्ट सम है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, नीचे उन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। ये ऑप्शन दिए इन्होंने हमें। ठीक है, A, B, C और D। कहते देखिए इनमें से कौन सी ऑप्शन इसमें सुटेबल है। देखिए 2 इंटू tan 30, tan 30 का है, ये है tan
और ये 30, 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर, ये आ गया ऊपर 2/√3 अपॉन 1 + 1/3। अब आप बोलेंगे ये 3 कैसे आया? ये देखिए 1 × 1 1 आ गया, ठीक है, ये वर्गमूल से स्क्वायर कट गया, 3 का 3 आ गया, ठीक है। आगे देखिए 2/√3। अब नीचे ये 3 लघुत्तम आ गया, ठीक है, 3 को 1 से गुणा की 3 + 1, ये आ गया 2/√3 बटा 4/3, ये आ गया 2/√3 गुणा 3/4, इससे ये कट गया 2 आ गया, ये ऊपर आ गया 3/2√3, ठीक है। ये देखिए ये बन गया 3 के 2 गुणनखंड बनाओ, √3 गुणा √3, 3 के ये 2 गुणनखंड बनते हैं, 2/3, ये √3 से √3 कट गया, क्या आ गया √3/2। अब देखो √3/2 क्या है इनमें से? sin 60 है, हाँ ये देखो sin 60 ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? sin 60 डिग्री, ए इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए सेकंड सम, दूसरे का सेकंड सम है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। इन्होंने हमें दिया अब tan 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री और 0, ठीक है। ये दिया है A, B, C और D। इनमें हमने बताना है कि कौन सा ठीक है, ठीक है, इन चारों में से। चलो यहां पे हल करते हैं हम। 1 - tan 45, ये है tan, ये है 45, 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 + 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये क्या आ गया 1 - 1 0/2, क्या आ गया 0। कौन सा है? इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड सम है, हाँ जी, थर्ड सम है sin 2a is equal to 2 sin a। 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है, ठीक है। इन्होंने क्या दिया देखिए, a is equal to a 0 डिग्री, ठीक है, B 30 डिग्री, C 45 डिग्री और D 60 डिग्री। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने हमें, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि मैं लिख लेता हूं A जो है 0 डिग्री है, A क्या है 0 है, ठीक है। A को मैंने 0 मान लिया, A को 0 मानना, डिग्री नहीं माना मैंने, 0 मानना है A को, ठीक है। ये मैंने लिख दिया sin 2 × 0 = 2 sin 0। यहां A जो है थीटा है, तो यहां डिग्री बन जाएगा, ठीक है। sin × 0 = 2 × 0, sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री 0 आता है, ठीक है। sin 0
जीरो इज इक्वल टू 2 इंटू जीरो जीरो, तो कौन सा आ गया ए। ठीक है, तीसरे का ए आएगा। अब चौथा लास्ट देखो इसका, दूसरे का चौथा सम है, बड़े आसान सम है, इजी सम है बहुत ज्यादा। ये चौथा सम आ गया आपका फोर्थ, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 इंटू tan 30, tan ये tan और ये है 30, 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। ये आ गया 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। ये आ गया 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1। ये आ गया 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 2 से 2 कट गया, ये आ गया 3 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब ये आ गया, इसके बाद 3 के 2 वो बन गए रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, इससे ये कट गया, क्या आया, ये आ गया रूट 3। ठीक है, अब रूट 3 देखो कहां आता है, रूट 3 ये आया tan 60 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर आएगा tan 60 डिग्री। इसमें कौन से नंबर पे दिया इन्होंने, tan 60 थर्ड है, सी है। ठीक है, सी इसका आंसर आएगा फोर्थ का tan 60। ठीक है, अब देखिए थर्ड सम है आपका थर्ड सम देखो, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है, रूट 3, और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, देन जीरो क्या लिखे उन्होंने, 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a is greater than b, तो a और b का मान ज्ञात करो। लो जी, ठीक है, ये सम दिया थर्ड। कहते हैं यदि tan a प्लस बी ये है और tan a माइनस बी ये है, a प्लस बी 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन ग्रेटर देन 90, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें इससे और इससे ही मतलब है, ये जो है ना इतना, इसको भूल जाओ। कई बच्चे इसको देख के सोचते रहते हैं ये पता नहीं क्या दिया है, क्यों दिया है, कुछ नहीं दिया ये। ठीक है, इसको भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है, ए और बी पता करो बस। देखो कैसे, पहले ये दिया हमें tan, हमने लिख देना दिया है। ठीक है, क्या दिया, tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3, तो tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3। देखो tan वाले में कहा आया, ये आया रूट 3, कितने डिग्री है, 60 डिग्री, तो हम रूट 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। tan से tan कट गया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इसको फर्स्ट पॉइंट दे दो। ठीक है, अब tan
ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 tan ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। देखो tan वाले में कहा आया, ये आया, कितने डिग्री है 30 डिग्री। तो क्या लिख देंगे यहां tan 30 डिग्री। ठीक है, अब tan से tan कट गया, a माइनस बी क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे सेकंड पॉइंट लिख लो, इसको क्या करो सेकंड पॉइंट लिख लो। अब एक और दो को जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर, एक और दो को जोड़ने पर इधर वाली लग जोड़ देनी, उधर वाली लग जोड़ देनी है। जैसे a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30 डिग्रियां डाल देनी साथ में। b के साथ b कट गया, ये आ गया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। a इज इक्वल टू 90/2 कितना आ गया, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब b a का मूल्य 1 में भरने पर a का मूल्य 1 में भरने पर, एक क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, a क्या है 45 जमा b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू 15, यही पता करना था। ठीक है, a कितना आ गया 45, b कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, ये थर्ड सम हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ सम है, कहते बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। ठीक है, कौन से सत्य हैं कौन से असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए फोर्थ का फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, यह बताना है बराबर है, सत्य है या असत्य है। ठीक है, अब देखिए पहले हम करेंगे, मान लीजिए a बराबर है 60 डिग्री और b बराबर है 30 डिग्री है। ठीक है, a को 60 डिग्री और b को हमने 30 डिग्री मान लिया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये वाली साइड जो है इसमें देखो साइन a जमा b। ठीक है, अब साइन 60 प्लस 30, 60 डिग्री 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री कितना है, ये है साइन, ये है 90 डिग्री, कितना आया 1 आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आई 1। अब राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड साइन ए प्लस साइन बी। अब साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब साइन 60, ये है साइन और ये है 60, वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2 जमा साइन 30 1/2। ठीक है, 1/2। अब 2 एलसीएम आ गया ऊपर, वर्गमूल 3 जमा
इसके नीचे कुछ नहीं है, 1, ठीक है। इसका ये आ गया। अब क्या ये बराबर है? नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसलिए ये असत्य है, ठीक है। इसलिए ये असत्य है। सेकंड में उन्होंने बोला है, देखो सेकंड सम देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या ये सत्य है? कहते अब देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये होता है थीटा 0, 30, 45, 60, 90। कहते जैसे जैसे ये बढ़ता है, क्या साइन थीटा की ये जो वैल्यू है ये भी बढ़ती है। अब देखिए, साइन 0 डिग्री, साइन सभी देखते हैं अभी हम, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 90 डिग्री 1 है। हमें यहां से ही पता चल जाता है कि इसकी सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है 0 से आगे, इसकी वैल्यूज भी बढ़ती जाती है, और 0 से शुरू हो जाती है और कहां खत्म हो जाती है? 1 पे आगे खत्म हो जाती है। 0 के बाद क्या आता है? 1/2 आ जाता है। 45 क्या आ जाता है? 1/√2 आ जाता है, जो कि बनता है 1/1.41, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है √3/2, ठीक है। ये बनता है 1.73/2, कुछ ऐसे बनता है ये, और ये बनता है 1। तो इससे हम बता सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। आगे देखिए, अगला है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये पता करके बताओ, ठीक है। कहते देखो, थर्ड जो है यही भी कर देते हैं, थर्ड भी सेम ही है, ठीक है। थर्ड साइन की जगह कोस आ गया। अब कहते कोस का बताओ, क्या कोस भी सेम है? कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ठीक है। अब हम कोस थीटा लिखते हैं, कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 90 डिग्री, ठीक है। देखिए, कोस 0 डिग्री, ये आ गया कोस 0 डिग्री 1, कोस 90 डिग्री 0। ओ, ये तो क्या हुआ? ये जो सबसे छोटा 0 डिग्री वाला वो 1 है, और जो सबसे बड़ा है वो 0 है। ये तो कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। तो ये कथन ये तो पहले और लास्ट से ही पता चल गया इसका। तो ये कथन असत्य है। ये घटती है, ये बढ़ती नहीं है। ये क्या हो रही है? घट रही है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है। बाकी भी आप लिख दो, बीच वाली जो 3 कीमतें हैं। √3/2, 45 वाली कौन सी है? 1/√2। 60 वाली कौन सी है? 1/2, ठीक है जी। 1 से शुरू हुई और 0 पे आई। ये कम होती है, ये बढ़ती नहीं है, ठीक है। ये कथन असत्य है। चौथा देखो, देखिए फोर्थ सम देखिए। कहते हैं थीटा के सभी मानों पर
थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा है। ठीक है, कैसे बताओ कि थीटा के जो जितने भी मान है थीटा के सभी पर साइन थीटा बराबर है कोस थीटा होता है। ये तो बड़ा ही आसान है, चलो हम देख लेते हैं यूज करके। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना है? 0 है। साइन कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री कितना है? 1 है। क्या ये बराबर है? नहीं। साइन 0 डिग्री कोस 0 डिग्री, क्या ये बराबर आए? नहीं आए, नहीं आए ना। उसके बाद चलो हम आगे एक और कर देते हैं। साइन 30 डिग्री हो सकता है बराबर हो। साइन 30 डिग्री 1/2 आया। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री आ गया √3/2, √3/2 आ गया। ठीक है, अब क्या ये बराबर आए? साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, क्या ये बराबर आए? नहीं आए। तो ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन असत्य है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इनके मान अलग अलग हैं, वैल्यूज इनकी अलग अलग हैं। ठीक है, हर एक पे वैल्यूज अलग अलग आएंगी, किसी एक पे आ जाएगी एक जैसी, इस पे 45 पे एक जैसी है, बाकी किसी पे एक जैसी नहीं है। ठीक है, फिफ्थ सम देखो, लास्ट सम इस एक्सरसाइज का। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, आखिरी सम है। ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, कहते ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, लास्ट सम में छोटा सम है, ध्यान से समझो। ठीक है, देखो कोई भी रकम परिभाषित कब नहीं होती? जब 0/1 बन जाए। ठीक है, ये परिभाषित नहीं है। 1/0 भी परिभाषित नहीं है। ठीक है, 1/0 भी परिभाषित नहीं है। 1/0 जब कोई रकम बनती है ये परिभाषित नहीं होती, याद रखना आपने। जब कोई रकम 1/0 बनती है वो परिभाषित नहीं होती। तो हम देखते हैं क्या ये बनती है। देखो, कोट ए इज इक्वल टू 1/tan ए। अब ए क्या है? 0 डिग्री, तो हम लिख देते हैं कोट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 0 डिग्री। ठीक है, अब कोट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 0 डिग्री। अब tan 0 डिग्री कहां गया? tan, ये है tan, ये है 0 डिग्री, कितना आया? 0 है। ठीक है, तो क्या आ गया? 1/0। तो मैंने आपको बताया 1/0 आए तो परिभाषित नहीं है, इज इक्वल टू परिभाषित नहीं है। ये लीजिए, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। ठीक है।